हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो बुक आया है अर्धवार्षिकी 2023 के नाम से, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है वो विश्व बैंक के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। उसके आगे है कि 139 देशों की सूची में भारत जो है वो 38वें स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। 2023 में भारत का जो रैंक है वो 38वें स्थान पर है। इससे पहले 2022 की अगर बात करते हैं तो 2022 के मुकाबले भारत जो है वो 6 स्थान की छलांग लगाकर इस बार 38वें स्थान पर पहुंच गया है, तो यह भी सही है। फिर इस सूचकांक में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। देखिए, ये जो संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार है वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इस बार जो 2023 का जो यह पुरस्कार है वो सोनम वांगचुक को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत जो है वो 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पे है। तो भारत जो है वो इसमें तीसरे स्थान पर है 68 यूनिकॉर्न के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर है। अगर हम लोग बात करते हैं पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। भारत की 68% आबादी जो है वो 15 से 64 वर्ग की श्रेणी में है, बिल्कुल सही है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है वो अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है, ये भी बिल्कुल सही है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या जो है वो 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। साथी पोर्टल जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। साथी पोर्टल की अगर बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को बीज उत्पादन और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, ये सब के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है। तो भारत में पहला एप्पल स्टोर जो है वो मुंबई में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई में। मुंबई से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन भी जो है वो मुंबई में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजटन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो वो बनी है हरमनप्रीत कौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है। तो यह किस संस्थान ने शुरू किया है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। WHO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल।
केरल से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव भी जो है वो केरल के द्वारा ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि प्रलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यह भी सही है। इसकी रेंज जो है वो 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। तो वो राजस्थान कोटा की हैं जिनका नाम है नंदिनी गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरोपेटस, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य जो है वो कैप्चर किया है। तो यह किस ग्रह के लिए किया है, बृहस्पति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 2022 का जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है वो दिया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौते में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है। दोनों राज्यों के बीच समझौता से 123 गांवों से जुड़ा विवाद जो है वो खत्म होगा, यह भी सही है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो तेलंगाना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना से एक चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तेलंगाना में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के द्वारा एक साहस पहल की शुरुआत की गई है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो पहला विदेशी कार्यालय इसका अबू धाबी में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। AIIB की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2016 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। जल शक्ति मंत्रालय एक नया मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कह रहा है कि जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, यह भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगाखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं। तो वो कौन बने हैं, श्री एल मुरुगन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया, इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलाओस सेकंड को इससे भेजा गया, बिल्कुल सही है। इससे उपग्रह ल्यूमिनाइट 4 को लॉन्च किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है,
तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन कावेरी। सूडान की अगर बात करते हैं तो सूडान जो है वो उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित क्या है, एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की जो थीम है वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लांट। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। मलेरिया की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, भारत जो है वो 2030 तक भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई है। तो किस भगवान की, वो जो थी वो भगवान हनुमान की मूर्ति थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवान हनुमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दे दिया है। तो यह जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। नेक्स्ट है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में दिया गया है राजकुमार राव को, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है आलिया भट्ट को, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा था, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो कहाँ में इसका उद्घाटन हुआ है, नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह जो है वो किस देश के साथ मिलकर, यूके के साथ मिलकर करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं। तो किस राज्य में शुरू किए हैं, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ में शुरू किया गया है। तो देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन जो है वो केरल में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। तो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला रखा गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। केरल से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य जो है वो केरल ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में जो स्थान है वो है चौथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना, तीसरे नंबर पे कौन है, रसिया, चौथे नंबर पे कौन है, इंडिया, और 5वें नंबर पे कौन है, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। तो यह कहाँ करेगा आईआईटी मद्रास, तंजानिया में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में। तंजानिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट कह रहा है कि 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था के द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है।
तो जो दुनिया का पहला तरल नैनो है करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, किसको द्वारा बना हुआ है, इफ़को के द्वारा, यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़को। इफ़को की स्थापना कब हुई है? 1967 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, यह शशि शेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि भाई का नॉट एलिफेंट्स बी रेड, ये बानी त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? माना एक्चुअली इसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसको भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, और ये जो है वो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो उनको जो है वो 1959 का, तो इस क्वेश्चन 1959 में उनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? तो 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, यह भी जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि यह जो है वो एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत किया गया है? तो उस मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन परिवर्तन। बिहार सरकार के कुछ और भी योजनाएं के नाम याद रखिएगा, जैसे हर घर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, यह जो है ये दोनों बिहार सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो यह किसने जीता है? लियोन मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो सक्षम जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो एक टेली मानस पहल भी लॉन्च किया है, ठीक है? क्या नाम है? टेली मानस पहल, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। मोजाम्बिक जो है वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मैपुटो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की, बिल्कुल सही है। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं, यह भी सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत के द्वारा बनाए गए बुगी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? इल्सा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? तो उसका नाम है युवा पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, युवा पोर्टल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके द्वारा एक बेस्ट पहल भी जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, बेस्ट पहल। नेक्स्ट है कि आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो बिहार का स्टेट आइकॉन किसको बनाया है निर्वाचन आयोग ने? वो बनाया है मोनिका दास को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोनिका दास। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था किया है? ये किया है कर्नाटक सरकार ने। तो चुनाव आयोग किया है कर्नाटक में। कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसी में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धारमैया और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? एवगेनी मोलेत्का ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लैंक माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिवसीय ब्लैंक यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो ये कहाँ में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।